हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित, जो कि आपके वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के लिए हम लोग ने ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चलाई थी करंट अफेयर की। उसी का आज ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हमारे आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए और उसे आराम से बैठ करके देखिए और उससे अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं समय को बिल्कुल भी गंवाए बगैर, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। एग्ज़ाम को बस अब 1 हफ्ते बचे हुए हैं, इसलिए फटाफट आइए चलते हैं, देखते हैं। जुलाई 2022 में किसने स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ठीक है, तो ये पुस्तकों वाले सवाल भी जो हैं उस जो यूथ की कंपटीशन वाली बुक है उसमें ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में पुस्तक और उसके राइटर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। जो अभी हाल में ही लेटेस्ट समय में चर्चा में रही पुस्तकें हैं, उसके राइटर हैं, उसके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो इसीलिए ये क्या है, हमारे किताबों से संबंधित सवाल हैं। ठीक, तो स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है मीनाक्षी लेखी जी ने। ठीक है, कब किया है? 9 जुलाई 2022 को। और ये मीनाक्षी लेखी कौन है? केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं। ठीक है, अब इस बुक में खासियत क्या है? यह गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक है जो 75 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की देश के प्रति उनके बलिदान की कहानियों को साझा करती है। ठीक है, ये कब की गई है रिलीज? यह पुस्तक स्वाधीनता के 75 वर्ष के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव का एक भाग है। तो इसमें आपको सबसे फोकस करने वाली चीज कौन है कि एक इसका विमोचन किसने किया है, बस। बाकी इससे अंदर से कोई सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगस्त 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मुंजपारा महेंद्र भाई के द्वारा। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। ठीक है, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। और किसने किया है इसको? डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई ने। ठीक है, ये कौन है? केंद्रीय आयुष महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? यह पुस्तक सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य आधारित अनुसंधानों का संग्रह है। मतलब इसमें जो भी सूर्य नमस्कार से होने वाले आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, ये उसके ऊपर रिसर्च किए गए और उसी से संबंधित ये बुक है जिसका विमोचन किया गया है। ठीक है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स। क्या है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल। इसकी प्रकाशन तिथि क्या है? 10 अगस्त 2022। लेखक कौन है? सूबेदार मेजर मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। इसके लेखक कौन है? मेन लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। इसमें सितंबर 2022 में पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये किसके द्वारा है? ये रामनाथ कोविंद जी द्वारा है। ठीक है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक, बुक का क्या नाम है? अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन इस बुक का नाम है। ठीक है, इसको किया किसने है? पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। सितंबर 2022 में विमोचित पुस्तक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। ये क्या है? ये बुक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है कि मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। इसके लेखक कौन है? जीवेश नंदन। कौन है? जीवेश नंदन। बुक का नाम याद रखिएगा, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। ठीक है, इसका विमोचन किसने किया था? अभिनेता मनोज वाजपेयी ने। फिर देखिए पुस्तक फोकस इन द रोड। ठीक है, ये लेखक कौन है? सी रंगराजन, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर। कौन थे सी रंगराजन? भारतीय बैंक के पूर्व गवर्नर थे, जिन्होंने इसको लिखा है फोकस इन द रोड। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2022 में विमोचित पुस्तक वॉर ऑफ लंका, पुस्तक का नाम क्या है? वॉर ऑफ लंका। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। कौन है इसके लेखक? अमीश त्रिपाठी। ठीक है। प्रकाशक कौन है? हापर कॉलिंस। लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। विमोचन तिथि क्या है? 3 अक्टूबर 2022। तो आपको तिथि से कोई मतलब नहीं है, प्रकाशक से भी कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है। अक्टूबर 2022 में पुस्तक हराम्बी फैक्टर, ठीक है, का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा किया गया है। ये कौन है? हरियाणा के राज्यपाल हैं। ठीक है। हराम्बी फैक्टर। ठीक। नेक्स्ट देखिए, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी विमोचन तिथि क्या है? 24 नवंबर 2022। प्रकाशक कौन है? भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। ठीक है। और विमोचनकर्ता कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री। इसमें क्या खास है? पुस्तक के बारे में क्या खास है? इस पुस्तक में भारत में लोकतंत्र के उद्गम के बारे में वर्णन किया गया है। लोकतंत्र के उद्गम के बारे में जिस पुस्तक में आपका वर्णन किया गया है उसका नाम क्या है? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। फिर दिसंबर 2022 में मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किसने किया है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई है मानसी गुलाटी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? मानसी गुलाटी के द्वारा। पुस्तक का नाम क्या है? मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। ठीक है। इस पुस्तक में क्या खास है? पुस्तक में फेस योगा पर सरल भाषा में वर्णन किया गया है। लेखक मानसी गुलाटी को योग में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, जाते जाते देख लिया करिए, लेकिन आपके लिए मेन क्या है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, बस। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2023 में चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है रंजन गोगोई ने। ठीक है। रंजन गोगोई कौन? राज्यसभा सदस्य एवं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इस पुस्तक के बारे में क्या है खास? इस पुस्तक में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल के पहले वर्ष की घटनाओं का लेखा जोखा है। ठीक है। आइए, अक्टूबर 2022 में आयोजित अभ्यास पावर एक्स 2022 का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है। अब आ गया क्या? जितने सैन्य अभ्यास होते हैं हमारे भारत के अन्य देशों के साथ या भारत की ही तीनों सेनाओं के अलग अलग जो अभ्यास होते हैं भारत में ही, उनके बारे में भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अक्टूबर 2022 में आयोजित पावर एक्स 2022 का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह है साइबर सुरक्षा से। किससे है? साइबर सुरक्षा से। पावर एक्स 2022 इसका संबंध किससे है? आपका साइबर सुरक्षा से है। ठीक है। फिर देखिए, अक्टूबर 2022 में गांधी जयंती के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.2 अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है किरेन रिजिजू एवं अनुराग सिंह ठाकुर। इस प्रोजेक्ट या इस अभियान का नाम क्या है? फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0। ठीक है। कहां से शुरू किया गया है ये? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली, और इसके जो उद्घाटन करता है उनका नाम आपने भी देखा। अक्टूबर 2022 में 1 माह तक चलने वाले स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ कहां पर किया गया था? तो ये 2022 का जो स्वच्छ भारत का शुभारंभ किया गया था ये प्रयागराज से किया गया था। ठीक है। स्वच्छ भारत 2022 अभियान की शुरुआत कहां से की गई थी? तो प्रयागराज से की गई थी। इसकी आयोजन अवधि क्या थी? 1 से लेकर के
31 अक्टूबर 2022, और पिछले वर्ष भी यहीं से प्रारंभ हुआ था, ये खास बात है। ठीक है, अक्टूबर 2022 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कहां पर युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास होना प्रस्तावित है। इस युद्ध अभ्यास का नाम ही क्या है? युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये कहां पर प्रस्तावित है? ये उत्तराखंड में है। ये आयोजन स्थल क्या है? औली, उत्तराखंड। संस्करण क्या है? ये 18वां है। और गत संस्करण का आयोजन कहां हुआ था? अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका, अक्टूबर 2021 में। इसमें शामिल देश कौन है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है, किसके किसके बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है। नवंबर 2022 में ऑस्ट्रा हिंद 2022 द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो यह किया गया है राजस्थान में। ठीक है, कहां किया गया है? राजस्थान में। ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। नवंबर 2022 में भारत फ्रांस वायु अभ्यास। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में वायुसेना का अभ्यास है जिसका नाम है गरुण 7। ये कहां पर हुआ है? ये जोधपुर में हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है? जोधपुर में हुआ है। ये संस्करण कौन सा है? 7वां है। और इसमें सम्मिलित देश कौन है? भारत और फ्रांस। हमें बस ये ध्यान देना है कि किन किन दो देशों के बीच में या किन किन और कई सारे देशों के बीच में मिलकर के कौन सा सैन्य अभ्यास, कौन सा युद्धाभ्यास किया गया है। ठीक, इसका नाम आपको याद रखना है। अब ये युद्ध अभ्यास के बारे में तो बात हो ही गई है कि ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक, नवंबर 2022 में भारत सिंगापुर, अब किसके किसके बीच में? भारत सिंगापुर सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त अभ्यास अग्नि वॉरियर 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास होता है। अग्नि वॉरियर 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, ये इसका 12वां संस्करण था। ये भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के मध्य में किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, नवंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 का आयोजन कहां किया गया है? मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है। ये कहां किया गया है? जापान में किया गया है। इसमें सम्मिलित देश कौन है? ये भी आपको जानना जरूरी है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये इसका कौन सा संस्करण है? 26वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है। कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि मालाबार 2022 आपको याद रखना है कि जापान में इसका आयोजन किया गया था। कौन कौन देश इसमें सम्मिलित हैं? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये इसका 26वां संस्करण था। नवंबर 2022 में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो आज पढ़ाई जा रही हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि जब कभी कोई देश में आपदा आती है उस पर जो भी देश एक दूसरे की मदद करते हैं उस ऑपरेशन का एक नाम दिया जाता है। तो आपको बाकी सबसे मतलब ज्यादा नहीं रखना है, लेकिन भारत ने किन किन देशों की मदद करी है या भारत ने कौन सा आपदा राहत ऑपरेशन चलाया है, उसका नाम क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो समन्वय 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये आगरा में किया गया है। ठीक है, आयोजन स्थल क्या था? एयरफोर्स स्टेशन आगरा, उत्तर प्रदेश। कौन करता है ये? रक्षा मंत्रालय। कब होता है? वार्षिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2022 में भारत कजाकिस्तान। भारत कजाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत और कजाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022। क्या नाम है इसका? काजिंद 2022। भारत और कजाकिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है जिसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था उमरोई, मेघालय में। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्या चीजें हैं कि ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये इसका संस्करण कौन था?
छठा संस्करण था। ठीक है, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। कोप इंडिया भारत एवं अमेरिकी वायुसेना का 13 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 के मध्य कलाई कुंडा पश्चिम बंगाल एयरबेस में संपन्न अभ्यास, इसका नाम क्या था? ये कोप इंडिया, मतलब ये कोप इंडिया 2023 जो था, ये किसके किसके बीच में हुआ है? ये भारत एवं अमेरिका की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। हुआ कहां पे था ये कलाई कुंडा पश्चिम बंगाल एयरबेस में संपन्न हुआ था। ध्यान रखिएगा, कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास था, जो कि कलाई कुंडा पश्चिम बंगाल एयरबेस में संपन्न हुआ। नेक्स्ट देखिए, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण, बहुत इंपॉर्टेंट। सूर्यकिरण किसके किसके बीच में होता है? ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, और इसका आयोजन कहां किया गया है? सलझंडी में। कहां पे किया गया है? सलझंडी में। ठीक है, ये इसका क्या है? 16वां संस्करण है। ठीक, आयोजन स्थल क्या था? सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में सूर्यकिरण का आयोजन किया गया था। भारत और यूएसए के मध्य संपन्न संगम अभ्यास का आयोजन कहां किया गया था? तो ये किया गया था आपके गोवा में किया गया था। ये संस्करण कौन सा है? 7वां। कौन दो देश हैं? भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, देखिए अगला देखिए, अगस्त 2022 क्या है? अगस्त 2022 में किन दो देशों के मध्य वायु सैन्य अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन हुआ है? क्या आयोजन क्या हुआ है? उदार शक्ति। ये किसके बीच में हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है, ये कहां पर हुआ है? कुआंतान एयरबेस मलेशिया। ये भारत और मलेशिया के बीच में कुआंतान एयरबेस पर एक सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है उदार शक्ति। ठीक है, फिर देखिए वज्र प्रहार 2022, क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वज्र प्रहार 2022 यह है भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों का यह संयुक्त अभ्यास है, जो कि कहां हुआ था? बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ था, और ये इसका क्या था? 13वां संस्करण था। वज्र प्रहार 2022 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष सैन्य बलों के बीच में अभ्यास होता है, जो कि बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अक्टूबर 2022 में त्रिसेवा उभयचर मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान टाइगर ट्रायम्फ 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ के बारे में जान लीजिए कि ये भारत एवं अमेरिका के बीच एक त्रिसेवा उभयचर मानवीय सहायता एवं राहत अभियान है। किसके किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। अगर कुछ नहीं याद रहता है, सब भूल जाते हैं, तो बस इतना याद रखिए कि ये राहत अभियान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक त्रिसेवा सहायता अभियान है। ठीक है, इसका आयोजन कहां हुआ था? विशाखापट्टनम में, और ये क्या है? द्वितीय संस्करण है इसका। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2022 में सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022, ये भी इंपॉर्टेंट है। विनबैक्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये चंडी मंदिर हरियाणा में किया गया। किसका? विनबैक्स 2022 का। ठीक है, ये किसके किसके बीच में होता है? ये भारत और वियतनाम के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, और ये इसका तीसरा संस्करण है। हर अभ्यास में आपको क्या जानना है? अभ्यास का नाम और किन दो सेनाओं के बीच में हुआ है, या दो से अधिक देश हैं उसमें शामिल, तो उनका भी नाम आपको याद रखना है, और ये कहां पर हुआ था। ठीक है, तीन चीजें, ऑपरेशन का नाम, किन दो या तीन या उससे ज्यादा देशों के बीच में यह अभ्यास हुआ है, और अभ्यास का स्थल आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सैन्य अभ्यास अल नहाज 4, क्या है? अल नहाज 4, ये कहां पर हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान, और ये क्या है? इसका चौथा संस्करण है। इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान, किसके किसके बीच में होता है?
इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है अल नहाज। ये नंबर्स बदलते रहते हैं, जितने साल ऐसे होता रहेगा वो तो नंबर्स बदलते रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस युद्ध अभ्यास का नाम अल नहाज 4, जो कि कहां पर हुआ है, आपके बीकानेर राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022। अभी विनबैक्स पढ़ा था, अब क्या है, एक्स विनबैक्स 2022। ये कहां, किसके बीच का मध्य होता है, भारत और वियतनाम के बीच में, चंडी मंदिर हरियाणा में इसका आयोजन होता है। ये इसका तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2022 में प्रस्तावित मेगा हवाई युद्ध अभ्यास, मेगा हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक, क्या नाम है इसका, पिच ब्लैक का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक। ठीक है, आयोजक राष्ट्र कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। शामिल देश कितने हैं, 17 देश हैं इसमें। ठीक है, इन सब के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर से याद कर लीजिए कि 17 देश हैं। बेसिकली तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां पर होगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहां किया गया है, नीरज पॉज करो, पॉज 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 पॉज। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, इब्सा मार। ठीक है, इब्सा मार 7। ठीक, ये किसके किसके बीच में है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है ये। ठीक है, ये कहां पर हुआ था, गके बेरहा पोर्ट, जो एलिजाबेथ पोर्ट के रूप में जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, और इसका ये संस्करण क्या था, 7वां संस्करण था। ठीक है, इब्सा मार 7 जो एक कहां पे हुआ था, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और ये किसके किसके बीच में है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच में है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2022 में पावर एक्स हम लोग देख चुके हैं, ये किसके किसके बीच में हुआ, ये क्या है, एक साइबर सुरक्षा प्रोग्राम है। ठीक है, ऑपरेशन नारकोस एवं आहट, ऑपरेशन नारकोस एवं आहट, ऑपरेशन का नाम याद रखिए, नारकोस एवं आहट। क्या है ये, किसके द्वारा संचालित हुआ है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, आरपीएफ द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने हेतु 1 माह तक चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है। ठीक है, ये क्या करता है, नशीली दवाओं और तस्करी को रोकने के लिए एक अभियान है। ठीक, अब ये देखिए, अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किस राज्य में हुआ है, ऑपरेशन या अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये कहां आयोजन स्थल है, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, पश्चिम बंगाल में। कौन कौन शामिल है इसमें, भारतीय थल सेना, वायुसेना एवं सीएपीएफ। ठीक है, भारत मित्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का प्रथम संस्करण क्या है, भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभियान साइक्लोन फर्स्ट का प्रथम संस्करण भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ, तो यह भारत के राजस्थान में संपन्न हुआ है। इसका नाम क्या है, साइक्लोन 1, क्योंकि ये पहली बार हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप इसको जरा ध्यान से पढ़ें कि साइक्लोन 1 भारत और मिस्र के संयुक्त अभ्यास है, इसमें यही दोनों शामिल है और ये पहला संस्करण है इसका, और ये जैसलमेर राजस्थान में संपन्न हुआ। ठीक है, भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त, देखिए मैं अभी आपको बताया था कि जो भी सहायता के लिए आपदा राहत
ऑपरेशंस चलाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनका एक नाम दिया जाता है। आपको नाम से याद रखना है कि किस देश के साथ ये ऑपरेशन किया गया है। ठीक, ऑपरेशन दोस्त का संबंध किस देश में राहत बचाव कार्य हेतु है, तो ये तुर्की एवं सीरिया से संबंधित है। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तुर्की एवं सीरिया से। ध्यान रखिए, ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तुर्की एवं सीरिया में। उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा तुर्की एवं सीरिया में 6 फरवरी 2023 को आए भूकंप के बाद, जो भूकंप आया था बहुत बड़ा, उसके बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना एवं अन्य विभागों के जवान वहां भेजे गए हैं। ठीक है, तो ये तुर्की एवं सीरिया में जो एक भूकंप आया था, उस भूकंप के बाद जो राहत सामग्री, जो बचाव कार्य वहां किए गए हैं, उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। ऐसे ही एक दो ऑपरेशन और हैं। ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? सूडान में जारी हिंसा के वातावरण से भारतीयों को वापस लाने हेतु क्या किया जाता है? अगर कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है तो वहां पे सबसे पहले अपने देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वहां रह रहे हैं, उनको बचाया जाता है। ठीक है, हम वहां की हिंसा नहीं खत्म कर सकते, हमारा देश वहां की हिंसा में नहीं इन्वॉल्व होगा, बल्कि वहां के लोगों के बीच में जो अपने भारतीय लोग हैं उनको बाहर निकालेगा। उसी ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन कावेरी। एक ऑपरेशन और हुआ था, ऑपरेशन गंगा। रूस यूक्रेन संघर्ष के मध्य यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु। तो 3 ऑपरेशन आपने जान लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे रिलेटेड है। ऑपरेशन गंगा आपका जो है यूक्रेन में जो युद्ध हुआ यूक्रेन और रूस का, तो उसमें जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने का। और एक है ऑपरेशन कावेरी, ये जो सूडान में हिंसा के वातावरण से अपने देश के नागरिकों को वापस लाने का ये एक प्रोग्राम था। ठीक है, अब अभ्यास वरुण 21। ठीक है, अभ्यास वरुण 21 किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस। ये अभ्यास वरुण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका 21वां संस्करण था। इसमें भाग लेने वाले कौन थे? भारत और फ्रांस। हुआ कहां था? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर। 3 चीजें ध्यान देने योग्य हैं कि किसके किसके बीच हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑपरेशन का नाम क्या था? वरुण 21। और कहां पे हुआ था? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ था। नेक्स्ट, ला पेरोस 2023 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास किस महासागर में संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ हिंद महासागर में। ठीक है, ला पेरोस 2023 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास किस महासागर में संपन्न हुआ? तो यह हिंद महासागर में संपन्न हुआ। और ये इसका 3रा संस्करण था। शामिल देश कौन कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, जापान और ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोबरा वॉरियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबरा वॉरियर 2023 में कौन सा देश सहभागी नहीं था? तो ये इटली नहीं था। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि भाई इसमें कोबरा वॉरियर में कौन से देश शामिल हैं। अगर ये शामिल नहीं था तो शामिल कौन कौन से हैं? तो इसमें ब्रिटेन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फिनलैंड, स्वीडन और सिंगापुर शामिल हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सर्वोत्तम अभ्यासों को करवाता है वायुसेना के। ठीक, इसका नाम क्या है? सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023। अभ्यास कोंकण 2023 या कोंकण 23 भारत एवं किस देश के मध्य में संपन्न हुआ? तो ये कोंकण 23 यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में संपन्न हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच में? कोंकण 23 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ। और ये हुआ कहां? अरब सागर के कोंकण तट पर। कहां पर हुआ? अरब सागर के कोंकण तट पर हुआ। मार्च 2023 में अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? कौन सा? अभ्यास खंजर, नाम बड़ा खतरनाक है इसका। ये क्या है? 10वां संस्करण हुआ। किसके किसके बीच में होता है ये?
भारत एवं किर्गिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में? ऑपरेशन खंजर या अभ्यास खंजर भारत एवं किर्गिस्तान के बीच में होता है। ये इसका 10वां संस्करण था। ये टोकमोक किर्गिस्तान में संपन्न हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है दस्तलिक 2023। दस्तलिक 2023 अभ्यास किस स्थान पर संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है पिथौरागढ़ में। ठीक, कब संपन्न हुआ है, कहां संपन्न हुआ है? पिथौरागढ़ में दस्तलिक। पहली चीज दस्तलिक, इसका नाम याद रखिए। दूसरा, कहां संपन्न हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है ऑपरेशन दस्तलिक। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। ठीक है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 या 8, इसका आयोजन कहां हुआ है? अल धफ्रा एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात में। ये इसका 8वां संस्करण है। प्रतिभागी देश कौन है? भारत, यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया और यूएसए। इनके इतने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना नाम आप याद भी नहीं रख पाएंगे। शिन्यू मैत्री 2023 कौन सा है? शिन्यू मैत्री 2023 सेना के किस रूप का अभ्यास है? तो ये है वायुसेना का। किसका? वायुसेना का। और ये कहां पर हुआ है? कोमात्सु जापान में। किसके किसके बीच? भारत और जापान का संयुक्त सैन्य वायुसेना अभ्यास होता है ये, जिसका नाम है शिन्यू मैत्री। ठीक है, फ्रिंजैक्स 2023। फ्रिंजैक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया तिरुवनंतपुरम में, केरल में है ये। ठीक है, किसके किसके बीच होता है? भारत एवं फ्रांस के बीच में हुआ है। और इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका पहला संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास। क्या नाम है इसका? बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास हुआ कहां? जोधपुर, राजस्थान में। शामिल देश कौन है? भारत और सिंगापुर। ये इसका कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था। ये इसका कौन सा संस्करण था? 13वां। हुआ कहां था? जोधपुर, राजस्थान में। अभ्यास अपेंडिक्स भारत के साथ कितने अफ्रीकन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास था? तो ये भारत के साथ 25 देशों का सैन्य अभ्यास था, जो कि कहां हुआ था? पुणे, महाराष्ट्र में। और संस्करण कौन सा था इसका? द्वितीय था। ठीक है, अभ्यास कोप इंडिया ये हो चुका है, 2 देशों के बीच में था। कलाई कुंडा अर्जन सिंह, ये किसके किसके बीच था? भारत और यूएसए के बीच में था। ठीक है, अब अप्रैल 2023 में होने वाले बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय वायु अभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये फ्रांस में किया जा रहा है। ठीक है, कहां पे किया जा रहा है? फ्रांस में किया जा रहा है। मार्ट डे मार्शल फ्रांस में। और इसमें शामिल देश बहुत सारे हैं, भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, ग्रीस, स्पेन, नीदरलैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेना का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक, चलिए एक आध दो पुस्तकें छूट गई थी, उसको भी देख लेते हैं कि जनवरी 2023 में पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम विमोचित की गई है। इसके लेखक कौन है? इतना बड़ा नाम है, तो इस बुक का इतना बड़ा नाम है। इसके राइटर कौन है? संजीव सान्याल हैं। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। ठीक है, इसका विमोचन किसने किया? अमित शाह जी ने किया है।
ये पुस्तक क्या है? पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति क्रांतिकारियों के प्रभाव को व्यापक नेटवर्क के रूप में वर्णित किया गया है। इसके साथ ही एक दो और किताबें हैं, देख लीजिए। एक बुक का नाम है आजाद आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? गुलाम नबी आजाद। फिर एक विक्ट्री सिटी, इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। स्पेयर, इसके लेखक कौन है? प्रिंस हैरी। क्योंकि ये सलमान रुश्दी बहुत हाईलाइटेड रहते हैं, तो इनकी पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखें। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी। आजाद आत्मकथा है, ये किसकी है? गुलाम नबी आजाद की है, तो ये याद रखिएगा आप। और कुछ और भी है नाम। सोली सोराब जी, लाइफ एंड टाइम्स, ये किसकी है? अभिनव चंद्रचूड़। ममता बियॉन्ड 2021, किसकी है? जयंत घोषाल। मोदी, शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, किसकी है? एस जयशंकर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा। और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेड द पुअर्स, ये किसकी है? मेघना देसाई। इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट बुक है, इनका ध्यान रखिएगा। जादूनामा, जावेद अख्तर एक सफर, ये नाम से मत समझ जाइए कि जावेद अख्तर ने लिखी है। ये किसने लिखी है? अरविंद मंडलोई ने। किसने लिखी है? अरविंद मंडलोई। मिरेकल ऑफ फेस योगा, ये हम लोग ने अभी भी पढ़ा था, ये मानसी गुलाटी की पुस्तक है। द गर्ल इन रूम 105, किसकी है? चेतन भगत की है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। अंबेडकर अ लाइफ, ये किसकी है? शशि थरूर। इंपॉर्टेंट है। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोचिंग बियॉन्ड माइंड विद द इंडियन क्रिकेट टीम, ये किसकी है? आर कौशिक और आरसी धर ने लिखा है। आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति पात्र, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर मुनीराम सकलाना के द्वारा। ठीक है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्पोर्टलिटी, ये किसकी है? डॉक्टर कर्ण सिंह की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट हैं, इसलिए जिसमें स्टार मैंने लगाए हैं उसे आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर गौतम अडानी, रीइमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? RN भास्कर के द्वारा। वॉर एंड वुमेन, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर MA हसन। द लाइट वी कैरी, पूर्व क्रिकेटर शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग, रतन एंड टाटा। द ऑथराइज बायोग्राफी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस मैथ्यू। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, इलैया राजा के द्वारा लिखी गई है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और हमारे दिए गए कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं। ये एग्जाम का पीक टाइम चल रहा है, इसमें कोई भी लापरवाही ना करें और जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे अच्छे से पढ़ते जाएं, रिवीजन करते जाएं और हमारे टीम का सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।